हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे M1R5 में लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप लोगों को क्या क्या देखना है। देखिए, सबसे पहले तो ये जैसे राइटर का इंटरफेस ओपन है, पर हम लोग पहले देख लें कि ये ओपन कैसे होता है। ठीक है, तो ये ओपन कैसे होता है। देखिए, जैसे ये आपका डेस्कटॉप है एकदम, यहाँ पे एक लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट है, आप इससे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट मेनू से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या आप राइट क्लिक से न्यू पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये वाला, इससे ओपन कर सकते हैं। या फिर आप लोग विंडो प्लस आर दबा के यहाँ पे एस राइटर, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे एस राइटर लिख के इसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन चारों प्रकार से किसी भी तरीके से राइटर ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन होगा तो ये राइटर का इंटरफेस है बच्चों। ठीक है, अब इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है ये अनटाइटल्ड 1 होता है। ठीक है, और इसमें 11 मेनू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये 11 मेनू होगा इसमें। अच्छा, ये ऊपर जहाँ आपको ये नाम लिखा रहता है डॉक्यूमेंट का, उसको टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, ये आपका स्क्रॉल बार है, ये आपका साइड बार है। ठीक है, ये आपका नीचे स्टेटस बार है, ये रूलर है। रूलर आपका मार्जिन सेट करने के लिए काम आता है। ये लेफ़्ट मार्जिन हो जाती है, ये आपकी राइट मार्जिन हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये स्टेटस बार में आपको जूम स्लाइडर मिलता है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट जूम होता है 100%, मैक्सिमम होता है 600 और मिनिमम होता है 20। देखिए, हम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए, मैक्सिमम कहाँ पर गया बच्चों, 600 पे, और मिनिमम कहाँ जाएगा, 20 पे। ये देखिए 20 हो गया। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको 100% मिलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। आइए, अच्छा एक चीज़ और, इसको देखिए बच्चों, 25 जनवरी 2011 को रिलीज़ किया गया था, और द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने इसे रिलीज़ किया था, किसे, लिब्रे ऑफिस को। ठीक है, और इसको लिखा गया है C++, XML और जावा में। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ये आप लोग को बता दिया गया कि ये साइड बार है, स्क्रॉल बार है, ये स्टेटस बार है, टाइटल बार है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आपका क्लोज है, ये आपका रीस्टोर डाउन है, ये मिनिमाइज है। ठीक है, रीस्टोर डाउन क्या करता है बच्चों, देखिए, जब आप कोई भी डेटा, हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे ये है, जब फुल स्क्रीन नहीं रहता है तो ये मैक्सिमाइज का काम करेगा, और जब वो फुल स्क्रीन रहेगा तो ये रीस्टोर डाउन का काम करेगा। ठीक है, ये रीस्टोर डाउन है और ये आपका फुल स्क्रीन है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग डिस्कस करेंगे आज अपना पहला मेनू, जिसका नाम है फाइल मेनू। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है पहले उसको पढ़ के समझ लिया जाए, फिर उसका प्रैक्टिकल देख लेंगे। ठीक है, फाइल मेनू देखिए, पहला है न्यू, नया डॉक्यूमेंट ओपन करना। ओपन, पहले से जो डॉक्यूमेंट है उसके ओपन करना। रिसेंट डॉक्यूमेंट, मतलब जो जो डॉक्यूमेंट आप ओपन किए हैं रिसेंटली लिब्रे में, वो सारी दिखेंगी। क्लोज, आपका ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। विजर्ड, आपको किस फॉर्म में अपना डॉक्यूमेंट चाहिए। टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब प्री डिफाइंड पेजेस। ठीक है, प्री फॉर्मेटेड, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट का आपका फ़ोटो हो, ठीक है, या फिर रिज्यूम का हो, या फिर किसी फॉर्म का हो, ऐसा चीज़ है। ठीक है, सेव, फाइल को सेव करना। सेव एज, नाम और लोकेशन चेंज करके सेव करना। ठीक है, सेव अ कॉपी, उसकी एक कॉपी सेव करना। एक्सपोर्ट, मतलब PDF के रूप में उसको सेव करना। ठीक है, प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र, इसको क्लिक करेंगे तो ये कैसा वेब ब्राउज़र में दिखेगा वो। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करने से पहले कैसा दिखेगा, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटर सेटिंग, जो प्रिंटर अटैच है उसकी सेटिंग। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, इस डेटा की प्रॉपर्टीज़। डिजिटल सिग्नेचर, इसमें कैसे डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे। और एग्जिट लिब्रे ऑफिस को कैसे बंद करेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रैक्टिकल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू पे जाएंगे। देखिए बच्चों, न्यू में क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला, डेटाबेस, HTML, XML, लेबल, बिजनेस कार्ड, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। अब आप लोग का सवाल ये आ रहा होगा कि सर Ctrl+N सिर्फ डॉक्यूमेंट पे क्यों है। तो देखिए, जो सॉफ्टवेयर, जो इंटरफेस यहाँ ओपन रहेगा ना, Ctrl+N उसी पे काम करेगा। जैसे मान लीजिए हमने स्प्रेडशीट ओपन की, अब ये क्या ओपन हो गया बच्चों, स्प्रेडशीट। इसमें देखिए फाइल में, न्यू में, अब कहाँ कंट्रोल है, स्प्रेडशीट में। क्यों,
क्योंकि स्प्रेडशीट ओपन है। ठीक है, अगर आप राइटर पर क्लिक करेंगे फिर राइटर पे जाएंगे तब न्यू पे क्या है, डॉक्यूमेंट पे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, चाहे आप जिस पे रहेंगे उसी के सामने क्या रहेगा, Ctrl+N। ठीक है, आइए हम लोग इसको बंद कर देते हैं स्प्रेडशीट अपना। ठीक, अब आप जाइए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करिए, नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए 2 डॉक्यूमेंट ओपन है, एक ये ओपन है और एक ये। ठीक है, अगर आपको देखना है तो ये ऐसे देख सकते हैं आप। देखिए 2 डॉक्यूमेंट ओपन है, एक Ctrl+N या न्यू से आया है और एक आपका ये जो पहले से ओपन था। ठीक है बच्चों, अगला है ओपन। ओपन में क्लिक करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट जो इसमें पहले से सेव है वो आप ओपन करेंगे। ये चीज़ें लोकेशन बताती हैं, ये फाइल का नाम। हमने क्लिक कर दिया इस पर और ओपन। देखिए 2 डॉक्यूमेंट फिर से ओपन हो गया, एक ये है लिखा वाला और एक आपका पीछे था। ठीक है, तो ये 2 डॉक्यूमेंट हमारे क्या हो गए, ओपन हो गए हैं। अब अभी तक ब्लैंक में थे, अब हम लोग क्या कर लिए हैं, लिख लिए हैं। ठीक है, अगला क्या है इसमें, रिसेंट डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आप रिसेंटली अभी ओपन किए थे वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे एक ये कैरियर टेक, ये वर्ल्ड की फाइल है, देखिए ये भी लिब्रे में ओपन हो गई। ठीक है, तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट जो आपने अभी रिसेंटली देखे हैं। क्लोज कर देंगे, देखिए बंद हो गया, फिर यहाँ से क्लोज करेंगे, ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है, राइटर बंद हो गया बच्चों, पर आपका लिब्रे ऑफिस ओपन है। ठीक है, यहाँ से देखिए राइटर, कैल्क, इम्प्रेस जो भी है आप ओपन कर लीजिए। ओपन कर लिया हमने राइटर। यहाँ से आएंगे टेम्पलेट में आते हैं, टेम्पलेट में देखिए मैनेज टेम्पलेट। मैनेज टेम्पलेट जब ओपन किया तो देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे प्री फॉर्मेटेड आपको क्या दिया है बच्चों, पेज दिया है या डॉक्यूमेंट दिया है। इस पर क्लिक करेंगे देखिए और ओपन और ओके करेंगे। देखिए बिजनेस कार्ड की तरह पूरा बन के आ गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया CTA। ठीक है, यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर CTA का फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ईमेल ID है cta@gmail.com। तो ये क्या है, ये प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग हमें मिली है। ठीक है, ऊपर लिखा भी है कि किसने डिज़ाइन किया है। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको टेम्पलेट कहलाता है। इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसमें। अब यहाँ पे सेव है, सेम वही चीज़ है। इस फाइल में हम पहले नाम लिख लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं इसमें, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। ठीक है, जैसे ये लिख लिए। हम चाहते हैं ये फाइल सेव करना, तो सेव में जाएंगे। अगर फाइल पहले से सेव नहीं है तो सेव भी सेव एज का काम करेगा। ठीक है, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे। फाइल सेव हो गई। देखिए ये आपकी यहाँ पे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के नाम से फाइल सेव हो गई। अब आप इसको ओपन करिए। ठीक है, देखिए इसमें लिख के आएगा हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। ठीक है, अब आप इसमें कोई और चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, हेलो सर वी आर फाइन। हाउ आर यू। ठीक है, अब आपने ये डेटा लिख दिया, पर हम चाहते हैं कि ये अब डी ड्राइव में सेव हो जाए। कहाँ सेव हो बच्चों, डी ड्राइव में। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, अब डी ड्राइव में सेव करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम लोग अब सेव एज पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, सेव एज पे। यहाँ क्लिक किए, सेव एज यहाँ पे है, आ गए। जैसे सेव एज किया तो ये पूरा पूछेगा लोकेशन और फाइल का नाम। तो हमने कहा कि ये न्यू वॉल्यूम वाई में रखते हैं और फाइल का नाम रख देते हैं गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। सेव हो गई फाइल, कैंसिल। अब देखिए एक ये है ऑनलाइन रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसको ओपन करिए। इसमें सिर्फ वही चीज़ें हैं जो हमने लिखी थी पहले। ठीक है, एक फाइल और आपकी सेव हुई है जो अपडेट होके सेव हुई है। यहाँ पे आइए, वाई में आइए और गुड स्टूडेंट।
इसमें क्या है, इसमें वो चीज़ें हैं जो हमने बाद में भी अपडेट की हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर चीज़ों को अपडेट किए हो तो उसे सेव करना पड़ेगा, ताकि फाइल आपकी क्या हो जाए, अपडेट हो जाए बच्चों, ठीक है। आइए, सेव एज हो गया, सेव अ कॉपी, इस पर क्लिक करिए, इसकी एक कॉपी सेव करना है। तो जहां आप चाहते हैं सेम वही प्रोसेस है, लोकेशन बदलिए और इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। हमने फाइल सेव कर दी है, ये देखिए एक फाइल यहाँ पे है डी ड्राइव में और एक आपको डेस्कटॉप पे मिलेगी, ये है, ठीक है। एक ये देखिए गुड स्टूडेंट यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, देखिए दिख रहा है, ठीक। तो ये इसकी कॉपी सेव हो गई डेस्कटॉप पे और ये एक ओरिजिनल फाइल थी जो आपके वाई ड्राइव में सेव है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। आइए अब हम लोग आ गए सेव अ कॉपी, एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। यहाँ से देखिए आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, कई आपको क्या मिल जाएंगे, एक्सटेंशन मिल जाएंगे। यहाँ से क्लिक करिए, पीडीएफ में करना है, पीडीएफ में सेव कर लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम में सेव, इसमें ऑल पेजेस है कि पेज नंबर डालना है वो आपके ऊपर है, हम ऑल कर देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट, अब ये देखिए इसी का एक पीडीएफ सेव हो गया यहाँ पे, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर की ये ओरिजिनल फाइल है बच्चों और ये पीडीएफ वाली है, ठीक है। तो आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं और वो ओरिजिनल भी रख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हमने बताया था पीडीएफ के लिए, एक तरीका और क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ये वाला क्या हो जाएगा, इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पर जहाँ से हमने किया था पहली बार वो क्या था, एक्सपोर्ट, फिर आपको डिसाइड करना है कि किस फॉर्मेट में आपको फाइल सेव करनी है, ठीक है। जो फाइल सेव करेंगे जिस फॉर्मेट में सेव करेंगे, फिर ये इंटरफेस ओपन होगा, फिर ओके। अब यही फाइल 2-3 फॉर्मेट में सेव हो गई है बच्चों, देखिए अब ये फोटो में भी हो गई है ये, ठीक है। देखिए बच्चों अब ये सेव हो गया है ना 2-3 उसमें, ये पीडीएफ है आपका, ठीक। ये आपका ओरिजिनल लिब्रे का फाइल है और ये क्या फाइल है, फोटो जेपीजी में, ठीक है। तो हमने सेव एक्सपोर्ट से ही सारे काम कर लिए, ठीक। जेपीईजी बना लिया, ओरिजिनल फाइल है और ये पीडीएफ है, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत, आइए अब सेंड फाइल को किस रूप में भेजना है, ईमेल, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, ईमेल एज पीडीएफ। तो यहाँ पे आ जाएगा पीडीएफ में सेव करके इसको ईमेल कर दीजिए आप, ठीक है, सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका मेल खुल जाएगा, यहाँ से प्रोफाइल नेम और इसको आप भेज सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ से मत भेजिएगा, भेजने का सबसे बढ़िया तरीका है कि फाइल को जीमेल से अटैच करिए और फाइल जहाँ सेव है वहीं से भेज दीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आइए प्रिंट प्रीव्यू, इसको प्रिंट करना है तो ये प्रिंट होने समय कैसे दिखेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू देखिए ये ऐसे दिखेगा। अगर आपको लग रहा है ये सही है तो ठीक है, क्लोज करके प्रिंट कर लीजिए। लग रहा नहीं सही है और हमें बीच में चाहिए तो इंटर से नीचे आ जाइए, थोड़ा सा हमें डार्क चाहिए तो डार्क कर लीजिए, जैसा आपका मन। फिर प्रिंट प्रीव्यू कर लीजिए, या तो प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से करिए या उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट और ओ, ठीक है। और या तो यहाँ से प्रिंट कर लीजिए, तुरंत पूछेगा प्रिंट के लिए प्रिंटर कौन सा है आपका, जो प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच हो उसको लगा के आप प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। अगर सिस्टम कोई अटैच नहीं है तो फिर प्रिंटर अटैच करके तब लगा लीजिए। प्रिंटर सेटिंग पे क्लिक करिए। अब प्रिंटर में नेम ऑफ प्रिंटर यहाँ पे डालना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई आपको डिफ़ॉल्ट चीज़ें चाहिए तो वो डाल दीजिएगा, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब प्रिंटर का नाम डाल के आप फिर ओके कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है इसमें, प्रॉपर्टीज़, क्लिक करिए, ये डॉक्यूमेंट की पूरी प्रॉपर्टी दिखेगी।
कि डॉक्यूमेंट कैसा है, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या है, किस डेट को क्रिएट हुआ है, ठीक है, टेम्पलेट है नहीं, डिजिटल साइन नहीं है और प्रिंटिंग कभी हुई नहीं है इसकी, ठीक है। इसको करके ओके, ठीक है। फिर फाइल में जाइए, आखिरी डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है उस पर ओके करके ओपन करिए और डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया है शेप में, जहाँ क्लिक करेंगे वो शेप आपका हो जाएगा क्या, ऐसे करके आप इसको मूव भी कर सकते हैं तो वो शेप एक्टिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर से फाइल में आएंगे, आखिरी है एग्जिट लिब्रे ऑफिस, यहाँ से एग्जिट करेंगे क्लोज तो ये बंद होगा, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस खुला रहेगा, पर आप अगर यहाँ से बंद करेंगे एग्जिट लिब्रे ऑफिस तो आपका पूरा पूरा लिब्रे ऑफिस बंद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत? आइए अगला है हमारा एडिट, ठीक है। एडिट में कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे एडिट में आपका है पहला अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, लगभग कितना 20 मिनट हो गया। आइए ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये डेटा मेरा लिखा है, हमने इसे डिलीट कर दिया, ठीक। अब आप एडिट पे जाइए, देखिए अंडू और रिपीट दोनों एक्टिव हो गए। अंडू का मतलब क्या होता है, आप एक स्टेप जो आगे गए हैं उससे पीछे आ जाइए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जो डिलीट किए थे वो क्या हो गया, वापस आ गया। इसके लिए आप कंट्रोल जेड का भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट दी है बच्चों, सारी शॉर्टकट दी है। अच्छा रीडू का मतलब क्या होता है, जो एक स्टेप आप पीछे आए हैं ना उससे एक स्टेप आगे, जैसे डिलीट वाला ऑप्शन है कर दिए, देखिए, ठीक है। तो रीडू का मतलब होता है एक स्टेप आगे और अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे। रीडू के लिए होता है कंट्रोल प्लस वाई और अंडू के लिए होता है कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। अब कट, कॉपी, पेस्ट। कट का मतलब होता है जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए, नीचे यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके एडिट पे जाएंगे, कट कर देंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ठीक है। फिर एडिट में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। देखिए अब ऊपर जो लिखा था हेलो सर वी आर फाइन वो हट गया, वो कहाँ पे आ गया बच्चों, नीचे आ गया है, ठीक है। तो कट करके इसको पेस्ट कर लिए, पर हम चाहते हैं कि हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू ये ऊपर भी रहे और नीचे भी रहे, तो इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट। अब देखिए कॉपी का मतलब होता है कि ओरिजिनल फाइल रहेगी और उसकी डुप्लीकेट फाइल बनेगी और वो पेस्ट होगी, ठीक है। और कट का मतलब होता है कि ओरिजिनल फाइल ही अपनी लोकेशन बदलेगी, ठीक है बच्चों। और पेस्ट क्या करेगा, सबको पेस्ट करेगा। पेस्ट स्पेशल ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है मेरा, इसमें हमने कोई फॉर्मेटिंग लगा दी, अब हम इसको कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के बाद जब पेस्ट करोगे ना बच्चों तो ये पूरा फॉर्मेटिंग के साथ आएगा, पर हम चाहते हैं नहीं फॉर्मेटिंग पेस्ट ना हो, तो इसको कॉपी करिए, एडिट में जाइए, पेस्ट स्पेशल और ये पेस्ट अनफॉर्मेटेड, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए, नीचे क्लिक करिए कहीं पे भी और पेस्ट स्पेशल में जाइए और पेस्ट स्पेशल अनफॉर्मेटेड, तो ये पेस्ट हो जाएगा बिना फॉर्मेटिंग के, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? हम लोग ने कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल देखा। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल का मतलब है कि जो भी चीज़ आप लिखें वो पूरी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन मोड यहाँ पे है, स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल यही रहता है, ठीक है। अगला है आपका फाइंड। फाइंड का मतलब कौन सा शब्द आप फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। हमने क्लिक किया, ये नीचे देखिए यहाँ पे आ गया है, क्या फाइंड करना है, हमने कहा हेलो, ठीक है। हेलो करके हमने क्या कहा, फाइंड ऑल। जितने हेलो थे देखिए बच्चों वो क्या हो गए, आपके हाईलाइट हो गए हैं, क्योंकि सारे हेलो को हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, मैच केस, इसको क्लिक करोगे तो अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल वाले को ही फाइंड करेगा। अब ये हेलो यहाँ कहीं नहीं लिखा है, इसीलिए उसको फाइंड नहीं किया, ठीक है। कैपिटल में लिखते हैं
और फाइंड ऑल। देखिए जितना कैपिटल है वही फाइंड किया, बाकी स्मॉल वाले को नहीं फाइंड किया, ठीक, क्योंकि हमने मैच केस किया था। मैच केस जैसे घटाओगे फाइंड ऑल करोगे सारे हेलो क्या हो जाएंगे, फाइंड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस। इसका मतलब है हेलो फाइंड किए, इसको रिप्लेस कर देंगे बाय, ठीक है, और रिप्लेस ऑल क्लोज। देखिए जितनी जितनी जगह हेलो था वहाँ क्या आ गया, बाय आ गया, ठीक है, बाय हो गया, हेलो की जगह बाय कर दिए, ये रिप्लेस। अब आप हेलो फाइंड करेंगे नहीं मिलेगा, अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, बाय। ठीक है बच्चों, तो फाइंड जो शब्द करते हैं उसका डॉक्यूमेंट में होना जरूरी है, पर जो शब्द आप रिप्लेस करते हैं उसका डॉक्यूमेंट में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, गो टू पेज, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेज नंबर, जैसे मान लीजिए हम 2-3 पेज ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास 5 पेज हैं। अब गो टू पेज, हम यहाँ पे जाते हैं एडिट में, गो टू पेज पे क्लिक किए, पेज नंबर हमने कहा 4 और ओके, तो हम सीधे कहाँ पे आ गए, 4 पेज पे आ गए। ठीक है, अगर आप लोग को ये चीज़ ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5। ठीक है, सब पे हो गया। अब हम चाहते हैं कि पेज 3 पे हम आ जाएं, तो यहाँ पे आइए, एडिट में आइए, गो टू पे जाइए और यहाँ पे पेज 3। देखिए पेज 3 पे आ गए। अब इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम जो पेज लिखे थे उसी पेज पे आ गए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? आज हम लोग गो टू तक देखे हैं, कल की क्लास में हम लोग ट्रैक चेंजेस से चीज़ें उठाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।